जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी स्टार्ट। मनुष्य प्रकृति के साथ अनेक वर्षों से छेड़छाड़ कर रहा है, जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसे देखने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। धरती पर बढ़ रही बंजर भूमि, फैलते रेगिस्तान, जंगलों का विनाश, लुप्त होते पेड़ पौधे और जीव जंतु, दूषित होता पानी, शहरों में प्रदूषित हवा और हर साल बढ़ते बाढ़ एवं सूखा, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान वृद्धि, ग्लेशियर पिघलना, ओजोन का क्षतिग्रस्त होना आदि इस बात का सबूत है कि हम अपनी धरती और पर्यावरण की सही तरीके से देखभाल नहीं कर रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष में पर्यावरण के सम्मुख गंभीर स्थितियां बनी हुई हैं। प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। प्लास्टिक के उपयोग के पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक न तो नष्ट होती है और न ही सड़ती है। एक शोध के मुताबिक प्लास्टिक 500 से 700 सालों के बाद नष्ट होना प्रारंभ होती है। प्लास्टिक को पूरी तरह से नष्ट होने में 1000 साल लग जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अभी तक जितना भी प्लास्टिक बना वह आज तक नष्ट नहीं हुआ है। मनुष्य जब प्रकृति का स्वामी बन जाता है तो वह उसके साथ कसाई जैसा व्यवहार करने लग जाता है। पश्चिम की सभ्यता की उपलब्धियों और उसके आधार पर दुनिया पर उसका आर्थिक साम्राज्य उन देशों के लिए भी अनुकरणीय बन गया जिनकी लूट खसोट से वे वैभवशाली बने। प्रकृति के भंडार सीमित हैं और यदि उनका दोहन पुनर्जनन की क्षमता से अधिक मात्रा में किया जाए तो ये भंडार खाली हो जाएंगे। जल, जंगल और जमीन का एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध है। भोगवादी सभ्यता जंगलों को औद्योग व निर्माण सामग्री का भंडार मानती है। वास्तव में वन तो जिंदा प्राणियों का एक समुदाय है, जिसमें पेड़ पौधे, लताएं, कंदमूल, पशु पक्षी और कई जीवधारी शामिल हैं। इनका अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। औद्योगिक सभ्यता ने इस समुदाय को नष्ट कर दिया। वन लुप्त हो गए। इसका प्रभाव जल स्रोतों पर पड़ा। वन वर्षा की बूंदों की मार अपने हरित कवच के ऊपर झेल कर एक और तो मिट्टी का कटाव रोकते हैं और उसका संरक्षण करते हैं। पत्तियों को सड़ाकर नई मिट्टी का निर्माण करते हैं और दूसरी ओर स्पंज की तरह पानी को चूसकर जड़ों में पहुंचाते हैं। वही पानी का शुद्धिकरण और संचय करते हैं। फिर धीरे धीरे इस पानी को छोड़कर नदियों के प्रवाह को सुस्थिर रखते हैं। इसलिए मुहावरा बना है कि जंगल नदियों की माँ है। पैराचेंज। संतोष
परम सुख का मुहावरा आया है। इसलिए विकास की परिभाषा यह है कि विकास वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति और समाज स्थायी सुख, शांति और संतोष का उपयोग करते हैं। वहाँ प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं होता, बल्कि उनकी वृद्धि होती रहती है। दूसरा, जिससे एक व्यक्ति या समूह का लाभ होता है, उससे दूसरों की क्षति न हो। विकास के कारण समाज में असंतुलन पैदा नहीं होना चाहिए। असंतुलन असंतोष की जननी है। इन स्थितियों में आज की भोगवादी सभ्यता को प्राथमिकता बाहुल्य के स्थान पर सादगी और संयम को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। सौभाग्य से भारतीय संस्कृति में सादगी और संयम का पालन करने वाले ही समाज में पूज्य और सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते रहे हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय संस्कृति के इस संदर्भ को स्वयं अपने आचरण द्वारा पुनः जीवित कर सारी दुनिया को राह बता दी। उन्होंने कहा कि प्रकृति के पास हर एक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन किसी एक के भी लोभ लालच को संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं है। निश्चित रूप से कई वस्तुएं ऐसी होंगी जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इसके विकल्प ढूंढने होंगे। इधर भारत सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। यह नारा जितना लुभावना है उतना ही भ्रामक एवं विडंबनापूर्ण भी है। यह सही है कि आम आदमी की ज़रूरत चरम अवस्था में पहुंच चुकी है। हम उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकास की कीमत पर्यावरण के विनाश से चुकाने जा रहे हैं। पर्यावरण का बढ़ता संकट कितना गंभीर हो सकता है, इसको नज़रअंदाज करते हुए सरकार राजनीतिक लाभ के लिए कोरे विकास की बात कर रही है, जिसमें विनाश की आशंकाएं ज़्यादा हैं। विकास और पर्यावरण साथ साथ चलने चाहिए, लेकिन यह चल ही नहीं रहे हैं। इसमें सरकारों के नकारापन के ही संकेत दिखाई देते हैं। जिस तरीके से देश को विकास की ऊंचाई पर खड़ा करने की बात कही जा रही है और इसके लिए औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे तो लगता है कि प्राकृतिक संसाधनों एवं विविधतापूर्ण जीवन का अक्षय कोष कहलाने वाला देश भविष्य में राख का कटोरा बन जाएगा। हरियाली उजड़ती जा रही है और पहाड़ नग्न हो चुके हैं। नदियों का जल सूख रहा है। कृषि भूमि लोहे एवं सीमेंट कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। महानगरों के इर्द गिर्द बहुमंजिल इमारतों एवं शॉपिंग मॉल के अंबार लग रहे हैं। उद्योगों को जमीन देने से कृषि भूमि लगातार घटती जा रही है। स्टॉप। दोस्तों, इसी तरह से आपको डेली आउटलाइन और उसके साथ में मैटर दिया जाता है। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों।